कहिए कैसे हैं आप? मुझे कोई नहीं समझता। देखिए, हम चाहे छोटे हों, बड़े हों, युवा हो, बुजुर्ग हो, कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेके ना ये सोच हमारे मन में आ जाती है, मुझे कोई समझता ही नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या लाइकिंग्स हैं, कोई समझता ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इस तरह की फीलिंग आती है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, एक तो हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, हम खुद को कम समझने लगते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, और इस कदर चली जाती है मतलब हमारी सोच कि हम तो कई बार जीने की इच्छा भी छोड़ देते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। मतलब हम अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। तो इसकी गिरफ्त में आने से पहले, इससे पहले कि ये पूरी तरह से हमें अपनी गिरफ्त में ले ले और हमारी ये सोच ही बन जाए हमेशा के लिए, इससे बाहर निकलना होगा। और बाहर कैसे निकलेंगे? देखिए, हम ये सोचें, हम ये कह रहे हैं ना, हमें कोई नहीं समझता। हमें कोई क्यों नहीं समझता, हमने क्यों लगाना है, हमने इस बात का हल निकालना है। तो आज की वीडियो इसी बारे में। देखिए, अगर हम सही मायनों में चाहते हैं ना इस बात का हल निकले, तो हमें इम्पार्शल होकर सोचना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं गलत हूँ, मैं भी तो गलत हो सकती हूँ, मैं ये थोड़ी ना कि मैं हमेशा ही ठीक होंगी। मैं गलत हूँ तो मैंने खुद को ठीक करना है। सामने वाला गलत है तो उससे किस तरह से डील करना है, किस तरह से बात करनी है उससे, वो ठीक करना है। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि किस तरह से, कैसे करके हम ये बात कर रहे हैं कि कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे क्यों नहीं समझता। तो इसमें सबसे पहली बात ये आ सकती है कि कोई मुझे नहीं समझ रहा, कहीं इसका रीज़न ये तो नहीं है कि वो खुद को ज़्यादा समझता है। मतलब उसमें कुछ पैसे को लेकर घमंड है, या किसी बात का कॉम्प्लेक्स है, या किसी वो मिनिस्टर के बहुत नज़दीक है, इस बात का उसको कॉम्प्लेक्स है, मतलब है उसको घमंड है। जैसे कि मैं अपनी बात क्लियर करती हूँ कि दो दोस्त हैं, मान लीजिए। एक दोस्त बहुत अच्छी नौकरी में लगा हुआ है, बहुत मतलब अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है। तो उसका दूसरा दोस्त उसके पास आता है, बोलता है कि भाई मेरी जॉब भी यहाँ लगवा दो। तो कहता है ठीक है, अपना बायोडाटा दे दो, मैं देखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, तुमको लगवा दूंगा। बात खत्म हो गई। अब जो दूसरे वाला दोस्त है वो पहले वाले दोस्त को फ़ोन करता है, मतलब उससे मिलने की इच्छा भी रखता है कि भाई मैं मिलूँ, पूछूँ भाई क्या हुआ, मैंने आपको अपना बायोडाटा दिया था। ये जो पहला है ना, इसकी सोच ये है कि ये मेरी चमची मारे, मुझे बार बार फ़ोन करे, मेरी लल्लो चप्पो करे कि भाई हाँ भाई क्या रहा, मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लेके आए। अच्छा, दूसरे वाले की ये सोच है नहीं। और दूसरे वाले को ये भी पता है कि पहले वाले दोस्त को ये पता है कि मैं काम के प्रति बहुत सिंसियर हूँ और इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो अगर वो इस तरह की बातें करने लग गया पहले वाला दोस्त, तो दूसरे वाले दोस्त के लिए तो अच्छा है ना, वो हट जाए वहाँ से। अरे एक बार उस ऑफिस में अगर वो काम करने लगता है और वो तंग कर दे पहले वाला दोस्त, ये करो वो करो, मतलब जब उसकी नेचर पता ही है, तो क्या लगता है, मतलब ये जो खुद को हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, भाई इसको पता है मेरे को नौकरी की ज़रूरत है, ये क्या कर नहीं सकता, एफर्ट्स नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं रहा, वो हम देख रहे हैं ना, वो नहीं कर रहा, तो दूर हो जाए ना। फिर हम क्यों ध्यान दे रहे हैं? मतलब हम प्रॉब्लम में, हम मतलब मान के चलिए इस सिचुएशन में हम ये कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, खुद फंस रहे हैं हम इस प्रॉब्लम में, तो क्यों ना हम इससे दूर हो जाए। देखिए, हम अक्सर यही कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, चाहते हैं ना हमारे मन का हो, पर ये सोचना चाहिए मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि अब वो होगा जो ऊपर वाले को अच्छा लगता है। तो इस बात की टेंशन मत बनाइए। अरे आप कैपेबल हैं, आप इतनी अच्छी तरह से सिंसियरिटी से काम करते हैं, आपको तो 10 जगह और अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएंगी, आप किस चक्कर में पड़ रहे हैं? तो अगर इस तरह की फीलिंग आ रही है और वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, मान के चलिए नहीं है। अब बताती हूँ दूसरी बात कि क्या रीज़न हो सकता है। हम ये कहते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, भाई कोई हमें नहीं समझता, क्या हमने उन्हें समझाया है? अब जैसे कि एक लड़की है, उसके पेरेंट्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर लो शादी कर लो। अच्छा, जब भी शादी की बात होती है वो कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चली जाती है, मतलब उनकी बातें इग्नोर करती है। क्यों नहीं खुल के बात करते? क्यों नहीं बताते कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, 2 साल तक पहले मैंने पढ़ाई खत्म करनी है, उसके बाद जॉब करनी है, उसके बाद आप बात करना मेरे लिए शादी की? क्यों नहीं खुल के करती? अब वो उठ के चली जाती है। वो पेरेंट्स इस बात का क्या मतलब समझे?
फिर वो बोलती रहती है मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता। अरे आप खुल के बात तो करो, प्रॉब्लम क्या है आपको? तो ये चीज यहाँ पे गलती किसकी हुई? यहाँ पे हमारी खुद की हुई, क्योंकि हमने खुल के बात ही नहीं की। तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, पर सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। अब बताती हूँ तीसरी बात कि क्या वजह हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही खुद को ज़्यादा समझ रहे हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने कहा था ना कि अगर मेरी कहीं गलती है तो उसको भी सुधारना है। तो कहीं खुद को आप तो ज़्यादा नहीं समझ रहे। कैसे कि जैसे एक न्यूलीवेड है, नई नई लड़की शादी होके गई है, वो ये चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो दिन रात मेरी प्रेज़ करता रहे, मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, या मैंने खाना अच्छा बनाया, खाना अच्छा ना भी बनाओ तो भी वो मेरी प्रेज़ करता रहे, और हर सैटरडे संडे मुझे घुमाने ले जाए। मतलब ये सोच उसकी चल रही है। या फिर जैसे एक लेडी है, जॉइंट फैमिली है, बहुत काम करती है, दिन रात लगी रहती है, तो उसको ये लगता है कि हस्बैंड मेरे लिए एक सर्वेंट रखे। क्या इनको इतना भी नहीं पता लग रहा कि मैं सारा दिन कितना थक जाती हूँ? अब ये तो गलत बात है, इनको सर्वेंट रखना चाहिए। तो आपको बात करनी चाहिए। कोई जो हस्बैंड है वो कोई ज्योतिषी नहीं है या माइंड रीडर नहीं है कि आपके मन की बात समझ जाएंगे। आप खुल के बताइए कि भाई मुझे सर्वेंट की ज़रूरत है, मुझे दिक्कत हो रही है। मतलब इस तरह की बात अगर आप करेंगे, या फिर हम ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? तो हमें खुद भी देखना है ना कि वो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं, काम का बहुत प्रेशर है, और हम ये बोल रहे हैं कि आप घर आओ और आते मेरी प्रशंसा करो। थोड़ा तो हमें भी समझदारी से काम लेना होगा ना। बातें कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, बस ज़रूरत क्या है समझने की। अब बताती हूँ अगली बात, यानी चौथी बात क्या हो सकती है। हम ये समझ रहे हैं कि कोई हमें नहीं समझता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो समझना ही नहीं चाहते। अरे उनकी लाइफ है, उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि एक टाइम ऐसा होगा कि जब वो आपकी बहुत केयर करते होंगे, जब वो आपका बहुत ख्याल रखते होंगे, मतलब ऐसा होगा जब मिलके रहते होंगे। पर अब हो सकता है उस समय को उनका सेल्फिश मोटिव हो, मतलब निकल गया हो, इसलिए अब वो दूर हो गए हो, इसलिए अब उन्होंने केयर करनी बंद कर दी हो, ध्यान रखना बंद कर दिया हो। इसीलिए तो हमारे मन में फीलिंग आ रही है ना। तो अगर वो सेल्फिश थे, अगर उन्होंने इस तरह से किया, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब वो ही अकेले समझदार हैं क्या? हमें कोई जरूरत नहीं है क्या हम भी समझदार बने, हम भी मैच्योर बने, कोई हमारी फीलिंग्स के साथ खेल के चला जाए, हम बुद्धू बने बैठे रहें, देखते रहें? क्या बस यही रह गया क्या? अपनी लाइफ को हम खुद ही स्पॉइल कर लें, क्या बस यही बात रह गई क्या? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। थोड़ा सा समझदार बनिए, जागरूक बनिए, देखिए कि कौन किस तरह की नेचर का है, किस तरह से करता है बिहेव। वो समझते हैं कि मुझे समझ नहीं आती उनकी चालाकियाँ, और मैं बड़ी खामोशी से उन्हें देखती हूँ अपनी नज़रों से गिरते हुए। देख रहे हैं बस, हाँ ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया है कौन कैसा है, बस बात खत्म हुई। देखिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये देखने के लिए कि नज़दीक कौन है। थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। ये क्या मतलब हुआ कि दूसरा इस तरह से बिहेव कर रहा है और हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम खुद के साथ ही अपनी बॉडी के साथ टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब मैं नालायक हूँ, मुझ में अक्ल नहीं है, ये वो, मैं धरती पे बोझ हूँ। बहुत गलत बात है, इस चीज़ से बाहर निकलना है। अब देखते हैं अगली बात, अगला रीज़न कि क्या हो सकता है। खुद को समझा है आपने? खुद को कई बार क्या होता है, किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने कुछ हमें बोल दिया, मतलब हमारा दिल बहुत टूटा हुआ है, हम बहुत उदास हैं, तो हम इस वजह से सभी को ये कहने लगते हैं कि कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। असल में टूटे हम हुए हैं। वो कहते भी है ना, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो हम अंदर से दुखी हैं तो हमें बाहर से सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, मतलब हम किसी को पसंद ही नहीं कर पा रहे, हमारी सोच नेगेटिव हो रही है। तो अगर इस तरह की बात हुई, जैसे मान लीजिए मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मैं उसको नहीं कर पा रही, तो मैं बिल्कुल उदास हो गई तो मैंने अपनी ये सोच बना ली कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, मतलब किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है, कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मतलब इस तरह की सोच है, मेरे अंदर प्रॉब्लम, सोच मेरे अंदर चल रही है। तो जब इस तरह की बात हो
तो अपनी सोच को ना थोड़ा सा ट्विस्ट देना है, खुद को मोटिवेट करना है। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ करते क्यों नहीं हो, मतलब इस तरह से खुद को एनकरेज करना है। अरे आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी ना हूं मैं, और जल्दी से पसंद आ जाऊं अरे भगवान थोड़ी ना हूं मैं। मतलब इस तरह की सोच खुद को, हाँ भाई चलो गलती हो गई, गलती इंसान से होती है, इसमें क्या है। फिर हम ये सोच रहे हैं अरे मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो काफ़ी अकेला हूँ। तो सोच को इस तरह से ट्विस्ट देना है, अकेला काफ़ी हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की। हम ये सोच बिठा लेते हैं नो वन लाइक्स मी, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। तो ये ट्विस्ट दे दे अपनी बात में, नो वन लाइक मी, कोई मेरी तरह नहीं है, मुझसा कोई नहीं है। मतलब बहुत बहुत ज़रूरी है अपनी सोच को ट्विस्ट देना, खुद को पॉजिटिव बनाना। हम तो उल्टा कर लेते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, जबकि यहाँ खुद को ठीक करना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो खुद को समझना, हम तो कहाँ तो अरे इस चक्कर में पड़ गए कि कोई मुझे नहीं समझता। हम तो खुद को, अपने आप को कितना समझ रहे हैं, ये देखिए आप अपने दिल में उतर के देखिए, ना किसी पीर से ना किसी फकीर से, आंखें बंद करके अपने ज़मीर से, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे हुआ क्या है, खुद को खुश रखना, ये कोशिश होनी चाहिए, ये पहल होनी चाहिए हमारी। अब देखते हैं अगली बात की क्या हो सकती है। हम जो समझ रहे हैं कि कोई हमें नहीं समझता, कहीं ऐसा तो नहीं है वो इसलिए नहीं समझते कि उनकी नेचर ही ऐसी है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। और हमारे लिए नहीं है सिर्फ कि हमें ही नहीं समझ रहे, हम जो कोई की बात कर रहे हैं, कोई हमें नहीं समझ रहा, ये जो कोई है ना, ये इसकी नेचर ही ऐसी है, ये सभी के साथ ऐसा है, सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा है, ये सभी के साथ ऐसा है। फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब अगले की नेचर ही ऐसी है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो सभी के साथ ऐसे करता है, फिर हम किस लिए करें, हम किस लिए इतनी परवाह कर रहे हैं उसकी। देखिए जितनी हम परवाह करेंगे ना लोगों की, उतने ही वो हमें हर्ट करेंगे। आप परवाह करना छोड़ दीजिए, लोग हर्ट करना छोड़ देंगे। आप भी इग्नोर करना शुरू कीजिए ना। मतलब आप क्या खाली बैठे हैं क्या दिन भर, बस उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि वो ऐसा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। आपकी अपनी लाइफ है कि नहीं है? आप सोचिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ आपको जो अच्छा लगता है, जो चेहरे पे आपके स्माइल ले आए, ऐसा काम कीजिए, और करना ही पड़ेगा। अगर आप इस दलदल से बाहर निकलना चाह रहे हैं ना, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो कीजिए। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। निकल जाइए इस चीज़ से बाहर कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता। हाँ, नहीं समझता कोई। आपको खुद को खुश रखना आपकी प्राथमिकता होनी ही चाहिए, ये मान के चलिए। आपको मैं एक बात बताऊं, ये किस लिए कह रही हूँ मैं। देखिए, अगर हमारा जो तन है ना, हमारा शरीर अगर ठीक ना हो, स्वस्थ ना हो ना, तो मन स्वस्थ रह सकता है। मतलब अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी हमारा मन स्वस्थ रह सकता है, लेकिन अगर मन ही स्वस्थ नहीं है ना, तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ की बात की गहराई को समझिए, और खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस ओर कदम ज़रूर उठाइएगा। नहीं तो आपकी आने वाली लाइफ में ना बहुत दिक्कत आने वाली है। निकल जाइए इससे बाहर। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।